एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच खपरेल की छत वाला पुराना सा घर खड़ा था। ये घर था चौधरी राम स्वरूप का, जो गांव के जाने माने बुजुर्ग थे। उनकी पत्नी सावित्री देवी घर की मुखिया थीं। घर में उनकी बड़ी शान और पकड़ थी। सावित्री देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। वो मानती थीं कि घर की इज्जत बनाए रखने के लिए अनुशासन जरूरी है। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी बात काटे। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और छोटा राजेश। मोहन और सोहन की शादी पहले ही हो चुकी थी और अब राजेश की शादी तय हुई थी। राजेश पढ़ा लिखा, स्मार्ट और शहर में नौकरी करने वाला युवक था। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, लेकिन अपनी सोच में आधुनिक था। शादी के लिए उसने माँ से साफ कह दिया था कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और कामकाजी हो, ताकि मुश्किल वक्त में साथ दे सके। पहले तो सावित्री देवी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था, हमारे खानदान की बहू घर के अंदर रहती है, पर्दे में रहती है। बाहर जाकर नौकरी करना हमारी परंपरा के खिलाफ है। पर राजेश की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। और इसी तरह घर में आई नववधू सुनीता बहुत ही सलीकेदार, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शादी के पहले ही दिन सबने महसूस किया कि उसमें कुछ खास है। वो एक तरफ सास का सम्मान करती तो दूसरी तरफ बहुओं के बीच हंसी मजाक से माहौल हल्का कर देती। लेकिन जैसे ही शादी का शोर शराबा थमा, असली जिंदगी की शुरुआत हुई। सुबह सुबह सुनीता ने सोचा कि वो सबके लिए नाश्ता बनाएगी। उसने पनीर पराठे और चाय तैयार की। सब खाने बैठे तो राजेश और भाई भाभीयों ने खूब तारीफ की, लेकिन सावित्री देवी चुप रहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बहू, हमारे घर में तो रोज सादा दलिया और रोटी खाई जाती है। ये सब होटल जैसे खाने की आदत मत डालो, घर का खर्च बढ़ जाएगा। सुनीता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। बस मैंने सोचा कि पहला दिन है, कुछ खास बना दूं। गांव कस्बे के मोहल्लों में लोगों को दूसरों के घरों की बातें जानने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मोहल्ले की औरतें धीरे धीरे ये चर्चा करने लगीं कि चौधरी साहब के घर में अब कामकाजी बहू आई है जो नौकरी करेगी। एक दिन मोहल्ले की पड़ोसन ने आकर सावित्री देवी से कहा, भाभी, बहू तो बहुत मॉडर्न लगती हैं, सुना है वो नौकरी भी करेगी, कहीं ये घर की परंपरा न बिगाड़ दे। ये सुनकर सावित्री देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने उसी शाम सुनीता से कहा, देखो बहू, ये नौकरी वोकरी शहरों में ठीक लगती है, गांव कस्बे में बहू का घर से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सुनीता ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी से घर की हालत भी सुधरेगी। राजेश अकेला कितना कमाएगा? ऊपर से महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। सावित्री देवी ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके मन में बहू के लिए खटास और बढ़ गई। राजेश बीच में फंस गया। एक तरफ उसकी माँ थी, जिनके आशीर्वाद के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जिसे वो दिल से चाहता था। रात को जब वो माँ के कमरे में गया तो माँ बोली, बेटा, कि नौकरी वाली बात मुझे ठीक नहीं लग रही। औरत का असली घर उसका परिवार होता है। अगर बहू नौकरी करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बच्चे कौन संभालेगा? राजेश ने धीरे से कहा, माँ, समय बदल रहा है। सुनीता घर का भी ध्यान रखेगी और नौकरी भी। मुझे उस पर भरोसा है। माँ ने ताना मारा, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी पर भरोसा है, यही कहना चाहते हो ना? राजेश चुप हो गया। समय बीतता गया। सुनीता ने कोशिश की कि वो माँ का मन जीत सके। वो सुबह जल्दी उठकर सारा घर संभालती, फिर ऑफिस जाती और शाम को लौटकर बच्चों की पढ़ाई से लेकर रसोई तक सब देखती। पर सावित्री देवी को उसकी कोई बात भांती ही नहीं। अगर वह अच्छा खाना बनाती तो सास कह देती, ये तो ज्यादा तैलीय है। अगर घर की सफाई करती तो बोल देती, ये कोना तो गंदा ही रह गया। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण होता गया। बहुओं और बच्चों को भी फर्क महसूस होने लगा। एक दिन सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें आराम की जरूरत है।
घर के बाकी लोग थोड़े परेशान थे कि अब खाना पीना और घर का काम कैसे होगा। सुनीता ने तुरंत जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और पूरे मन से सास की सेवा में लग गई। दवा देना, टाइम पर खाना खिलाना, पैर दबाना, वह दिन रात सावित्री देवी के पास रही। सावित्री देवी पहली बार अपने मन में नरमी महसूस कर रही थीं। उन्होंने इतना कुछ करने के बावजूद भी मैंने कभी इस बहू को अपनाया ही नहीं। ये सच में घर को टूटने नहीं बल्कि जोड़ने आई है। सावित्री देवी की तबीयत धीरे धीरे संभलने लगी। दवाओं के साथ साथ सुनीता की सेवा ने उन्हें राहत दी, पर दिल की गहराई में कहीं न कहीं वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि बहू की वजह से उन्हें इतना आराम मिला। जब पड़ोसने हालचाल पूछने आई तो सावित्री देवी ने बस इतना कहा, भगवान की कृपा और दवाइयों से तबीयत कुछ ठीक है। लेकिन वह यह मानने से बच गईं कि सुनीता ने दिन रात सेवा करके उनकी बीमारी को कम किया। सुनीता सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले सास को दवा देती, फिर चाय बनाती, उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और बाकी घर का काम संभालती। ऑफिस से छुट्टी ली थी, लेकिन उसने कभी यह जताने की कोशिश नहीं की कि वह थक गई है। राजेश कई बार कहता, सुनीता तुम बहुत थक जाती हो, थोड़ा आराम कर लो। पर सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं राजेश, माँ जी को मेरी जरूरत है। अगर मैं आराम करूंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। राजेश को अपनी पत्नी पर गर्व होता। वह जानता था कि सुनीता के दिल में कितनी करुणा और धैर्य है। सावित्री देवी बिस्तर पर लेटी लेटी सब देखती। बहू सुबह से रात तक उनके इर्द गिर्द घूमती रहती। उन्हें कभी पानी पूछना नहीं पड़ता, कभी दवा का समय याद नहीं दिलाना पड़ता। एक दिन रात को जब सब सो गए थे, सावित्री देवी ने सुनीता को पास बुलाया और कहा, बहू, इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैंने कब तुमसे कहा कि अपनी नौकरी छोड़कर मेरी सेवा करो? पर सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं और माँ की सेवा करने में कौन सा त्याग। नौकरी तो बाद में भी की जा सकती है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अभी सबसे जरूरी है। इन शब्दों ने सावित्री देवी के दिल की जमी बर्फ को थोड़ा थोड़ा पिघलाना शुरू कर दिया। मोहल्ले में अब चर्चा का विषय बदल गया। लोग कहने लगे, चौधरी साहब की बहू बहुत अच्छी निकली। सास की इतनी सेवा कर रही है कि सब दंग रह गए हैं। ये बातें सावित्री देवी के कानों तक भी पहुंची। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनकी बहू की वजह से ही अब लोग उनके घर की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से बदलाव अभी दूर था। जब सावित्री देवी थोड़ी ठीक हुई, तब एक दिन उन्होंने फिर बहू से कहा, सुनीता, अब तुम ऑफिस जाओगी तो घर का काम कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई कौन देखेगा? रसोई कौन संभालेगा? औरत का असली घर उसका परिवार है। सुनीता ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाऊंगी, बच्चों की देखभाल करूंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी। शाम को वापस आकर बाकी काम कर लूंगी। और अगर कभी मुझसे कुछ छूट भी जाए तो आप है ना मुझे रास्ता दिखाने के लिए। सावित्री देवी चुप हो गईं। उनके दिल में एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ पुरानी सोच, दूसरी तरफ बहू की सच्चाई और लगन। राजेश माँ और पत्नी के बीच अक्सर संतुलन बनाने की कोशिश करता। कभी माँ को समझाता तो कभी सुनीता को धैर्य रखने के लिए कहता। एक शाम उसने माँ से कहा, माँ, आप क्यों नहीं मान लेती कि सुनीता जैसी बहू मिलना किस्मत की बात है। उसने आपके लिए सब छोड़ दिया। क्या ये उसकी सच्चाई नहीं दिखाता? सावित्री देवी ने थोड़े गुस्से में कहा, बेटा, मैं ये सब मानती हूँ, पर समाज की भी तो अपनी नजर होती है। लोग क्या कहेंगे कि चौधरी की बहू नौकरी पर जाती है और सास घर पर अकेली बैठी है। राजेश ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, समाज तो हमेशा कुछ न कुछ कहता ही रहेगा, लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमारे परिवार के लिए सही हो। दिन बीतते गए। सुनीता ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया और घर भी संभालने लगी। सावित्री देवी अब खुलकर विरोध नहीं करती, लेकिन कई बार उनके चेहरे से नाराजगी झलक जाती। पर अब एक फर्क था, वो बहू की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर पाती थीं। रात को अक्सर सोचती, मैंने तो हमेशा यही सीखा था कि बहू को काबू में रखना चाहिए, तभी घर चलता है। पर ये लड़की तो घर को जोड़ रही है, संभाल रही है। शायद मैं ही गलत थी। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी शादी थी। सब घर वाले तैयार होकर जा रहे थे। सुनीता ने सबके कपड़े प्रेस किए, बच्चों को तैयार किया, मिठाई भी पैक कर दी।
लेकिन जब वह खुद तैयार होने लगी तो अचानक बिजली चली गई और वह जैसे तैसे सादी सी साड़ी पहनकर सबके साथ चल दी। शादी में सबने सुनीता की तारीफ की। बहू कितनी सरल और संस्कारी है, बिना दिखावे के सब संभाल लेती है। ये सुनकर सावित्री देवी गर्व महसूस करने लगी। उन्हें पहली बार लगा कि बहू की सादगी और मेहनत ही उनकी असली शान है।